दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राम शिला। मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावत में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, व्याख्याता काउंसलिंग की अस्थायी सूची जारी कर दी है और इसके लिए आपत्ति प्रस्तुत करने की दिनांक 31/12/2024 रखी गई है। तो जानिए संपूर्ण प्रक्रिया। साथियों, ये वीडियो आपके जानकारी के लिए बनाया गया है। अधिकृत जानकारी विभाग के आदेशानुसार रहेगी। साथियों, सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पर डीपीसी सूची जारी कर दी गई थी तथा काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया था, लेकिन निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें काउंसलिंग हेतु अस्थायी सूची जारी की गई है तथा आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। तो आदेश में क्या लिखा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बार की डीपीसी में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहले सूची जारी की गई थी और उसके बाद में काउंसलिंग का शेड्यूल और उसके बाद उनको यथावत आदेश जारी कर दिए गए थे और उसके बाद फिर काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया, लेकिन अब फिर दोबारा ये अस्थायी जो सूची जारी की है और काउंसलिंग की जो तिथि जारी की है कि 31/12 तक किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आदेश में क्या लिखा है। निदेशालय के जो आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीपीसी 2021-22 और 22-23 की जो डीपीसी के उपरांत काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया था। उसके बाद चयनित जो प्राध्यापक हैं उनकी जो रिवीजन में से अस्थायी पदोन्नति पर कार्यरत प्राध्यापकों को छोड़कर काउंसलिंग है तो अस्थायी वरिष्ठता सूचियां जारी की जा रही हैं। यानी जो अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है हिंदी की, पॉलिटिकल की और विज्ञान की, इन जो विषय हैं उनकी कर दी गई है। और इसके साथ ही दिनांक 31/12/2024 तक अस्थायी वरिष्ठता सूचियों के संदर्भ में प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य एवं आपत्तिजन स्वीकार किए जाएंगे। आपत्तियों हेतु संलग्न प्रारूप में मैं साक्ष्य प्रमाण पत्र आपत्तियां निम्नलिखित मेल पर तय तिथि तक मेल करें। तो जो भी कार्मिक है जो अपनी कोई आपत्ति दर्ज करना चाहे तो विषय वाइज इनकी जो मेल है वो दी गई है कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक, गणित और अंग्रेजी, संस्कृत ये वाले जो ये जो मेल दी हुई है इनकी जो मेल है वो c1dpclecture@gmail.com पे मेल करना है। और इसके बाद में हिंदी वाले हैं वो डायरेक्ट फॉर hindi@gmail.com पे मेल करनी है। और राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनकी जो मेल है वो सेक्शन पर्सनल c3@gmail.com पे और मेल करनी है इतिहास की इस पे। तो ये जो वरिष्ठता सूची है उसमें आक्षेप होने पर ही प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाई जाए। यानी जो भी कर्मचारी और अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहे तो वो 31/12/2024 तक दर्ज करवा सकता है। और एक स्पष्ट आदेश दिया है कि जो सभी जो संयुक्त निदेशक को यह आदेशित किया गया है कि जो भी कोई भी कर्मचारी है जो जिनकी जो विभागीय जांच है विचाराधीन है या फिर जो मंडल परिवर्तन हुआ है तो उनकी सूचना है वो 3 दिवस में और इस कार्यालय को सुपुर्द करें। यहाँ आप वरिष्ठ आक्षेप का जो प्रपत्र है ये प्रारूप आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी का नाम होगा, एम्प्लॉय आईडी, वरिष्ठता क्रमांक होंगे, वरिष्ठता क्रमांक वर्ष होगा और पद स्थापन स्थान होगा। और अगर कोई कर्मचारी है वो अपने जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना चाहे तो वो इस क्रम में कि दिव्यांग असार्थी है जो ये जो लाभ लेना चाहता है तो वो सक्षम प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएं और यहाँ पे इस पे टिक करें प्रपत्र के द्वारा और भिजवाएंगे। विषयवार डीपीसी की जो सूची है वो जारी कर दी गई है और उस सूची को ये देख रहे हैं आप, ये हिस्ट्री की जो डीपीसी की जो लिस्ट है और सभी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है सूची। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश की जो डीपीसी की जो लिस्ट है और अस्थायी जो सूची है वो सब सब्जेक्ट की और
विभाग ने डाल दी है और काउंसलिंग का जो शेड्यूल बताया गया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग होगी और उसके बाद में पदस्थापन दिया जाएगा। तो काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, जिसका शेड्यूल है वो पहले आ चुका है। सभी साथियों से निवेदन है कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में भाग लें और अपनी काउंसलिंग करवाएं।